नदी है। सीता जी वहां पे भगवान राम किसी काम से चले गए हैं। तभी उस समय महाराज दशरथ प्रकट हुए और कहते पुत्री तू कुछ मुझे पिंड दे दे, नहीं तो शुभ मुहूर्त चला जाएगा। और जैसे ही सीता जी ने पिंड बना करके बालू का पिंड दिया है और उधर से राम जी चले आए और दशरथ जी चले गए। तभी क्या हुआ, जब पूछा है कि अरे सीते क्या तुमने पिंड कर दिया? हाँ हाँ महाराज मैंने पिंड कर दिया। तो साक्षी कौन है? कहते हैं ये जो फाल्गु नाम की नदी गया में बह रही, ये साक्षी है। और ये गैया मैया ये साक्षी है कि मैंने पिंडदान किया। फाल्गु नदी से जाके पूछे तो फाल्गु को लगा कि भगवान हमारे में स्नान करेंगे, उसने झूठ बोल दिया। सीता जी ने श्राप दिया कि तू कलयुग में सूख जाएगी। जो फाल्गु नदी वहां बहती है वो बरसात में तो वो भरी रहती है और जैसे ही और में दिन आता है तो उसको हटा करके तब पानी उसमें से निकाला जाता है। अब गैया ने पूछा, जब गैया से पूछा भगवान ने तो गैया सोची कि भगवान पिंड करेंगे और मुझको भी खाने को मिलेगा। भगवती सीता ने गैया को श्राप दिया, रे गैया जिस मुख से खाने के लिए तूने आज झूठ बोला है तेरा मुख अपवित्र होगा, तू पीछे से पूजी जाएगी। इसलिए जब गाय का गौ दान होता है तो गाय का पूंछ हाथ ले दिया जाता है। इस प्रकार से भैया वहां पर भगवान गाय सेवा का फल बता रहे हैं कि गैया के चरण की धूल सारे पापों को नाश कर देती है और जिसके मस्तक पर गौ के चरण का रज है उसे गंगादिक आदि तीर्थों में स्नान का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। और भगवान गाय चराने गए हैं, विविध प्रकार की लीला करते हुए भगवान गोचारण लीला कर रहे हैं। तभी